श्रितकमलाकुचमण्डला धृतकुण्डला हे धृतकुण्डला हे कलितललिता बनमा जय जय देव रे कलितललिता बनमा जय जय देव रे दीनमणि मंडल मंडना भव खंडना हे भव खंडना त्रिभुवन भवन निधान जय देव रे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव रे जागृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय देव रे समर समित दस कंठ जय जय देव रे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे धृत मंदर मुखचंद्र हो जय जय देव रे श्री मुखचंद्र चकोर जय जय देव रे तव चरणे प्रणता पायं इति भावयाये इति भावयाये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव रे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव रे श्री जय कवे कुरुते मोदं मंगलमुज्ज्वल गीतम्
मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देवा रे श्रीतकमलाकुचमण्डला धृतकुण्डलाय धृतकुण्डलाय कलितललितवनमा जय जय देवा रे कलितललितवनमा जय जय देवा रे जय जय देवा रे जय जय देवा रे। नारायण नारायण जय जय देव हरे। मैंने सुना था कि सतीश जी को ये सुनना था, आपको ये भजन सुनना था, ऐसा मुझे समाचार मिला था। जी मुझे भी बहुत प्रिय है ये। दशावतार का वर्णन है और संभवतः जयदेव जी ने इसका लेखन किया है। उड़ीसा के बहुत बड़े भक्त हुए हैं जयदेव जी, उन्होंने इसका जगन्नाथ जी की मंगल आरती है ये, इसमें दशावतार का वर्णन किया गया है। नारायण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय रघुराम। जय राजा राम। आइए गीता जी में प्रवेश करते हैं। 17वें श्लोक से पाठ करते हैं। 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः
न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः उपहन्याम् इमाः प्रजाः। तो भगवान ने अपनी अमृतमयी वाणी से कर्म के स्वरूप का निश्चय किया कि कर्म कैसे करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, और उस तरीके से जब जीवन में हम कर्म करते हैं उस दृष्टिकोण के साथ, उस समझ के साथ, तो जीवन में अभ्युदय की और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है, वो आगे खुल जाता है। ये क्रम भगवान ने बताया। प्रारंभ में जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया था तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ऐसा बोल के ये बताया था कि हे अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक कर्म निष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। तो कर्म निष्ठा के बारे में बता के बीच में 2 श्लोकों में उस ज्ञान निष्ठा का भी वर्णन कर देते हैं और उसका संबंध कर्म से क्या है, ये जोड़ते हुए फिर अपने विषय पे लौट आते भगवान। ये वो 2 श्लोक हैं जो हमारे जीवन में कर्म के निश्चित उद्देश्य को वर्ण कर लेते हैं। जीवन किस लिए है, कर्म योग भी किस लिए है। कर्म तो छोड़िए, कर्म योग जो है वो जीवन का अंतिम परिणाम नहीं है। कर्म योग से जीवन में पवित्रता आती है, उत्कर्ष आता है, सुख आता है, अभय आता है, ये सब ठीक है। लेकिन क्या यही अंतिम अवसान है, यही सबसे अंतिम पर्यवसान है जीवन का? तो भगवान कहते हैं नहीं। जो मैंने ज्ञान निष्ठा वाली बात कही थी, कर्मयोग का पर्यवसान वहाँ होना चाहिए। इसलिए इन 2 श्लोकों में उस ज्ञान निष्ठावान पुरुष का वर्णन करते हैं कि तो थोड़ा वॉल्यूम कम करना है इसका, आज ऐसे ही चलेगा खटर पटर है। सुना है प्रातः काल 3 बजे से ऐसे ही चल रहा है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, इसमें न तो हर्षित होना चाहिए न विक्षिप्त होना चाहिए, हानि लाभ में सम रहना चाहिए। ये ईश्वरीय लीलाएं हैं, जो भी होता है उसको होने देना चाहिए, न समर्थन न विरोध। ये 2 श्लोक उसी के हैं। ये जो 2 श्लोक भगवान ने बोले हैं, ये ऐसे पुरुष के बारे में बोले जो एक ऐसी आइडियोलॉजी का निर्माण करते हैं, माने एक ऐसे आदर्श को भगवान दिखाते हैं कि अगर हमारी श्रद्धा ना हो तो शायद हम इसको रिजेक्ट कर दें। श्रद्धा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये वो श्लोक हैं जो आपको बताने वाले हैं। अगर ये बात भगवान ने नहीं कही होती, गीता में ना आई होती, और हमारी श्रद्धा और प्रमाण बुद्धि गीता में न होती, तो शायद हम सोचते ये एक आइडियोलॉजी की बातें हैं, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ऐसी अवस्था का, ऐसे पुरुष का भगवान वर्णन कर रहे हैं जो हम सभी मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो? यस्तु आत्मरति एव स्यात्, जिस ज्ञाननिष्ठ महापुरुष की, जिस तत्वदर्शी महापुरुष की जो रति है वो आत्मा में है,
आत्मतृप्तश्च मानवः, वह उसकी तृप्ति भी आत्मा में है, और आत्मन्येव च संतुष्टः, उसकी संतुष्टि भी आत्मा में है। ऐसे महापुरुष के लिए, ज्ञानी के लिए, तस्य ज्ञानिनः, ऐसे तत्वदर्शी के लिए कार्यम न विद्यते, अर्जुन कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता। बिल्कुल वो भगवान उसको क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देते हैं। उसके जीवन में कोई विधि नहीं बचती, कोई निषेध नहीं बचता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं बचता है। बिल्कुल वो विधि निषेध के पार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इवन जो कॉस्मिक लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, प्राकृतिक जो नियम हैं, वो उनका भी अतिक्रमण कर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति है। क्या उसका लक्षण बताए? 3 चीजों का उल्लेख किया, एक रति, एक तृप्ति और एक संतुष्टि। रति, तृप्ति और संतुष्टि जिसकी अपने आप में है, he is absolutely contented with his own being, the state of being, the state of existence, जो अपने होने में ही संतुष्ट है। रमण भी वो अपने आप में करता है, संतुष्ट भी अपने आप में है और तृप्ति भी अपने आप में है। ये क्या चीज़ है? जीवन में जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो साधारण कर्म हो या कर्म योग हो, जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी, यज्ञार्थ कर्म होवे, अंततो गत्वा हमें जो चाहिए उसका नाम है रति, तृप्ति और संतुष्टि। जिसको एक शब्द में लोग कहते हैं हर व्यक्ति आनंद की खोज कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है। भगवान उसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं कि ये जो आनंद है इसके विभाग हैं, मानो एक है रति, एक है तृप्ति, एक है संतुष्टि। तो रति, तृप्ति, संतुष्टि क्या होती है? बोले जिसकी विषयों में रति नहीं है, आत्मा में रति है। रति माने होता है रमण करना। रमण करने का अर्थ बहुत हम लोगों की भाषा में है एंजॉय करना, चीयर्स करना, ठीक है ना। तो हम अपने जीवन में ये पाते हैं कि हमें रमण करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत सारे विषयों की ज़रूरत होती है, जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जीने के लिए वो आवश्यक नहीं है। उनके बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता नहीं होने पर भी हमारी आवश्यकता बनते हैं, क्योंकि हम रमण करना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। इसके लिए हम टूर पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, इवन सत्संग में जाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ब्रह्मचिंतन करते हैं, शास्त्र में रमण करते हैं, स्वाध्याय में रमण करते हैं, या अपने जो हमारी शौक़ हैं, जो हमारी हॉबीज़ हैं, हम उनमें रमण करते हैं, ठीक है। ये ऐसा महापुरुष है जिसको रमण करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसका अपने आप में होना ही बहुत है। तभी मैं कह रहा हूँ ये आइडियोलॉजी ना बने, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत दूर की बात ना बने। एक ऐसी अवस्था भी होती है जहाँ मुझे कोई आवश्यकता का अनुभव नहीं होता, किसी विषय की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता, जहाँ मुझे अपना मन लगाना पड़े, क्योंकि हमारा मन उस ज्ञान की तृप्ति में, उस ज्ञान के फल में डूब चुका है। उसको ऐसे आनंद में प्रवेश मिल गया है जहाँ उसको किसी विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप कह सकते हो ही एंजॉयज हिज ओन बीइंग, ही एंजॉयज हिज ओन एग्जिस्टेंस। उसको अपने होने में ही मज़ा आता है। तो जो बीइंग है, जो होना है, जो एग्जिस्टेंस है, वही आत्मा का स्वभाव है।
सच्चित आनंद जो आत्मा का स्वभाव है उसमें उसका प्रवेश हो गया है। तो अब वो जब रमण करता है तो वो अपने आप में ही रमण करता है। ही नीड नथिंग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। यह है आत्मरति। फिर कहते हैं भगवान उसकी तृप्ति भी आत्मा में है। तो तृप्ति क्या है? तृप्ति का अर्थ होता है, तृप्ति का अनुभव या एहसास हमको कब होता है? जब हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी निर्विघ्न पूर्ति होती रहती है तो मुझे एक तृप्ति बनी रहती है। मान लीजिए मुझे प्यास लगी और मुझे शीतल मधुर सुगंधित पवित्र जल उपलब्ध हो गया, तो उस प्यास की जो निवृत्ति हुई जल पीने से उससे एक तृप्ति का एहसास होता है ना। हम बोलते हैं ना तृप्त हो गए। आज ऐसा भोजन प्रसाद मिला कि तृप्ति हो गई, आनंद आ गया। तो यह कुछ जीवन के विषय हैं जहाँ पर हमको तृप्ति का अनुभव होता है और रोज होता है। तो तृप्ति के अनुभव के जो विषय हैं अन्न रस आदि, इसकी भी उस महापुरुष को वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी तृप्ति भी अपने आप में है। और तीसरा शब्द लिया है संतुष्टि। वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने होने में संतुष्ट है। ये संतोष क्या होता है? संतोष उस वृत्ति का नाम है कि मेरे मन में कुछ अभाव की अनुभूति है, किसी विषय की मुझे कमी महसूस होती है कि ये जीवन में थोड़ा करने को रह गया। वो जो अभाव की अनुभूति है ना, उसी का नाम है असंतोष। और जब वो अभाव की अनुभूति पूरी हो जाती है उस विषय से जिसका मुझे अभाव महसूस हो रहा था, तो मुझे संतोष होता है। बोलते हैं ना हम लोग, जो जीवन में हमने चाहा था वो हमें मिल गया, तो क्या हो गया? संतोष हो गया, एक कंटेंटमेंट हो गया। जो मैंने चाहा वो मैंने पा लिया, अब मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टि का भी विषय कहाँ है? स्वयं से बाहर। रमण का विषय कहाँ है? स्वयं से बाहर। और तृप्ति का विषय भी कहाँ है? स्वयं से बाहर। स्वयं से बाहर जब हमारी तृप्ति रति और संतुष्टि का आधार बनता है, तब अभी हमें कर्मयोग की जरूरत है। उसकी पूर्ति कर्म से, कर्मयोग से होगी। और जब वही कर्मयोग मुझे ज्ञान मार्ग में प्रवेश करा देता है, तो हम एक ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। ये बिल्कुल अद्भुत आधार है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मुझे इन चीज़ों के लिए बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचो ये एब्सोल्यूट फ्रीडम हुई कि नहीं हुई? जहाँ आपको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए यू नीड नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्वतंत्रता की अनुभूति है जहाँ आपको लगेगा मैं कहीं बंधा हुआ नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है ज्ञान निष्ठ व्यक्ति की, तत्वदर्शी व्यक्ति की अनुभूति। इस पैरामीटर पर जब हम अपने को तौलते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत बार हमें इन चीज़ों के बिना जीवन अधूरा लगता है। अब सोचो, आपको न मित्र चाहिए, न धन चाहिए, न शिक्षा ज्ञान चाहिए, ठीक है। इवन आपको अपना शरीर भी नहीं चाहिए, और थोड़ा और अंदर जाएं, आपको अपना मन भी नहीं चाहिए। मेरा मन शांत हो तब मैं शांत होऊंगा, ये डिपेंडेंसी भी जिसकी खत्म हो गई है, इसको बोलते हैं तत्वनिष्ठा। अभी
वर्तमान में शायद ये स्थिति होगी कि अगर हमारा मन अशांत है तो मैं अशांत हूँ। ये बिल्कुल एक स्पष्ट अनुभव सभी का होता है। मेरा मन विक्षिप्त है तो मैं विक्षिप्त हूँ। अब मेरे शांति और मेरा विक्षेप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मेरे मन की अवस्था पर। और ये आप पढ़ ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। तो हमारे मन की जो अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो वेरिएबल है, वो बदलती रहेगी। कभी सत्वगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा और कभी तमोगुण आएगा। ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो आप जीवन भर हम लोग फिर क्या करेंगे? अपनी रति तृप्ति और संतुष्टि के लिए किसके सहारे टिके रहेंगे? मन के सहारे। तो वो कभी मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। किसी को थोड़ी ज़्यादा मिलेगी जो अच्छी समझ के साथ जी रहा है, और किसी को कुछ कम मिलेगी जो गलत समझ के साथ जी रहा है। लेकिन डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। ये शरीर है, ठीक है। हमारा सुख, हमारा संतोष, तृप्ति इस शरीर पर टिका रहता है कि नहीं? शरीर अगर अस्वस्थ हो जाता है तो हमें बेचैनी होती है कि शरीर अस्वस्थ हो गया। शरीर के अस्वस्थ होते ही हमारी रति तृप्ति संतुष्टि क्या होती है? खत्म हो जाती, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है शरीर पर। और आश्चर्य की बात यह है कि ये हमारा सुख, ये हमारी रति तृप्ति और संतुष्टि हजारों चीज़ों पर डिपेंड करती। अब जिसका आनंद बाहर अपने से भिन्न हजारों चीज़ों पर टिका है, वो आदमी बेचैन और दुखी रहेगा, क्योंकि सबको मैनेज करना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ बिगड़ता रहेगा और यही होता रहता है। तो इंटेलिजेंस क्या है कि हम पहले अपनी डिपेंडेंसी कम करते जाएं, ठीक है। हजारों जगह जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको सिकोड़ते जाएं, थोड़ा कम करते जाएं। ये है अंतर यात्रा। हमारे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इसका एक विधान बताया, उपाय बताया। ऐसा करो, अपनी सारी ज़रूरतों के लिए ईश्वर के सहारे हो जाओ। तो आपने सबको कहाँ समेट दिया? एक में समेट दिया। तो आपकी बेचैनी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, ईश्वर चाहेगा तो मिलेगा और ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। वो तो हमारा हितैषी है, सुहृद है, प्रेमी है। जो मेरे लिए कल्याणप्रद होगा वो करेगा, जो मेरे लिए कल्याणप्रद नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो सारी की सारी डिपेंडेंसी कहाँ चली गई? सिर्फ एक जगह चली गई, उसका नाम है ईश्वर। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं शरणागति। ये भी बड़ी ऊंची बात है कि आप हजारों डिपेंडेंसी से छूट के एक जगह पर टिक गए, तो आप शांत हो गए। जो प्रभु ने किया बहुत अच्छा किया, लो जी, नुकसान भी हो गया, चलो भगवान की यही मर्जी थी। ध्यान रखिएगा, ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एस्केपिसिज्म नहीं है, ये पलायनवादिता नहीं है कि आपने कुछ नहीं कर पाए तो ईश्वर को सहारा बना लिया, चलो वो नहीं चाहता है। नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जब हम ईश्वर के स्वरूप को सही समझते हैं तब हम उस पर डिपेंड करने लगते हैं। और जब हमारा डिपेंडेंसी, निर्भरता टोटली प्रभु पर चली जाती है तो हम एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो जाते हैं, बड़े निश्चिंत व्यक्ति हो जाते हैं। जीवन के हानि लाभ और सुख दुख फिर हमको जल्दी छू नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तों ने ऐसा किया, ऐसा जीवन जी के दिखाया, और हम और आप भी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़े सुख से जी सकते हैं इस संसार में। मुझे वही सुग्रीव का प्रसंग याद आता है इसमें। सुग्रीव जो है, प्रभु श्री राम से जब मित्रता हुई तो उसके मन में अभी संदेह है कि बाली जो है वो बड़ा बलवान व्यक्ति है और ये दो राजकुमार हैं। पता नहीं
उस बलि को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, संशय है उसके मन में। तो भगवान की परीक्षा लेता है, बोलता है ये अस्थियों का पहाड़ है जो आज तक कोई हिला नहीं पाया, आप इसको हिला के दिखाओ। देखो परीक्षा ले रहा है भगवान की। भगवान ने परीक्षा दी सखा धर्म के लिए और अस्थियों के पहाड़ ढा दिए, तब संतोष हो गया सुग्रीव को, नहीं ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर भगवान ने वहाँ आश्वासन दिया है ना, सखा सुनाइए सतीश जी। सब विधि घटब काज में तोरे। अरे सखा तुम सारे संग ये सोच त्याग दो, सब विधि घटब काज में तोरे। मुझे अन्याय का सहारा लेना पड़ेगा तो भी मैं ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करूँगा मैं। ये उसको भरोसा दे दिया तो सुग्रीव निश्चिंत हो गया और फिर शरण में आ गया और उसकी बात बन गई। हम लोग भी वैसे परीक्षाएं लेते रहते हैं भगवान मेरी रक्षा करना, अब देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा थोड़ा सा डाउट लगा तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पता नहीं, देखो भगवान करेगा तो कर ही लेगा, लेकिन ये भी कर लेना चाहिए, तो शिफ्ट हो गया मन। तो भगवान थोड़ा सा दिखाते हैं, नहीं नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। हर परीक्षा देने के बाद भगवान परीक्षा देते हैं, सोचो आप, और हमको ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये विश्वास जब बढ़ता जाता है तो जीवन में भक्ति बढ़ती जाती है, समर्पण बढ़ता जाता है। इसी भरोसे और विश्वास का नाम होता है भक्ति। जब हम उस परमात्मा में अखंड विश्वास कर ले जाते हैं, प्रहलाद की तरह, महाराज अम्बरीश की तरह, परीक्षित की तरह, अर्जुन की तरह, तो बात बन जाती है। तो अब लेकिन अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बड़ी सावधानी से, यहाँ पर भी एक डिपेंडेंसी है कि नहीं है। भले ईश्वर पर हो, लेकिन एक डिपेंडेंसी तो है। यहाँ भगवान उस बैरियर को भी क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बोले इसके लिए अगर तुम ईश्वर पे भी डिपेंड हो ना, तो कार्यम न विद्यते, ये बात फिर नहीं बोली जाएगी आपको। फिर आपको भक्ति करनी है, अपना भाव बना के रखना है, प्रार्थना करनी है, भगवान को मना के रखना है, यूँ कहिए पटा के रखना है कहीं नाराज ना हो जाए ठीक है। तो वहाँ पर भी एक डिपेंडेंसी है। भगवान यहाँ पर वो बैरियर तोड़ते हैं, नहीं, अब उसको आनंदित होने के लिए ईश्वर की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर उसकी आत्मा है, ये बात उसने पहचान ली है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभेद दर्शन। ईश्वर हमसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर हमारी आत्मा से पृथक कोई सत्ता नहीं है। उसी ज्ञान वस्तु का नाम ईश्वर है, जो निरंतर अस्मि अस्मि अहम अस्मि के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। जब यह अभेद दर्शन हो जाता है व्यक्ति को, तो वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका पैरामीटर भगवान ने बताया है। हमें रमण करने के लिए, तृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसी बात को और दूसरे शब्दों में फिर से मजबूत करते हैं भगवान अगले श्लोक में। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृते नेह कश्चन, न एव नहीं ही तस्य ज्ञानिनः, उस ज्ञानी को जरूरत है क्या, कृतेन अर्थ, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर पलट के बोला, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं? हमारे जितने भी प्रयोजन हैं वो सब हमको कर्म से मिलते हुए दिखाई देते हैं। कर्म का परिणाम ही तो है। जो इच्छा हम करते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में आती है।
तो हमें कर के वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो कृतेन अर्थ ये इस ज्ञानी के जीवन में नहीं है, इसलिए वो कुछ करके अपना काम पूरा नहीं करता। फिर बोले अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमारी ज़रूरत तो समाधि लगा के पूरी होगी। अकृतेन अर्थः, जब तक मैं समाधिष्ठ नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं शांत निर्मल नहीं हो जाऊंगा, मेरा मन शांत नहीं हो जाएगा, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो अकृतेन अर्थः, अभी प्रयोजन कहाँ टिक गया? समाधि पर। इस ज्ञानी को न समाधि लगाने की ज़रूरत है और न कुछ करने की ज़रूरत है, इन दोनों से विनिर्मुक्त है वो। और न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका वो आश्रय ले अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इन दो श्लोकों में भगवान किस मनोदशा का, किस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं? आइडियोलॉजिकली ही सही, इसको हमें स्वीकार तो कर लेना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पर हम अपनी स्टेट ऑफ बीइंग में जब एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यह अनुभव, ये घटना जीवन में उतरती है और यही हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। तो आप ध्यान देना, आपको कर्म का उद्देश्य मिल गया, या यूं कहिए जीवन का उद्देश्य मिल गया कि जीवन का पर्यवसान कहाँ जाके होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर इसको रिपीट करूँगा दूसरे ढंग से। हमने अगर अपने जीवन के संबंध में कोई डायग्राम बना रखा हो, एक रेखा चित्र बना रखा हो कि ऐसा ऐसा हो जाने पर मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, तो उसको सुधार लीजिएगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने लिए डायग्राम पूरा बना नहीं सकता है। जैसे बहुत से लोग मन में ऐसी धारणा के साथ जीते हैं, हम और आप भी हो सकते हैं। क्या? देखो भाई, मैं एक सुखद और शांत जीवन चाहता हूँ, इसके लिए मैंने देखो जिसको जो देना था दे दिया, और अपने लिए जो रखना था रख लिया। जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके लिए भरपूर मेरे पास है, और बस यही हमारा जीवन है, और मैं ऐसा ही करूँगा आगे। हो सकता है हम लोगों ने भी कुछ डायग्राम बना रखा हो कि मैं ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा जहां सबको सब कुछ दे दूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा और अपना जीवन अपने ढंग से जीऊंगा। ये उद्देश्य नहीं बन सकता। आप करके देख लेना, वहां पर भी आप अतृप्त रहोगे। जब ये सब कर लोगे तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, अभी मज़ा नहीं आया कुछ बात बनी नहीं, कुछ अभाव है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन या आप देखते ही होंगे, समाज में हैं भी जिनके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ है, वृद्धावस्था में भी शरीर स्वस्थ है, समझ अच्छी है, पर्याप्त धन है, जैसा सुंदर शांत जीवन वो चाहते हैं वो सब कुछ है, लेकिन रति, तृप्ति और संतुष्टि जीवन में नहीं है। तो ये उद्देश्य जीवन का नहीं बन सकता। जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य भगवान बता रहे हैं कि एक ऐसा जीवन भी है जो स्वयं आनंद है। ठीक है, जैसे दीपक होता है ना, दीपक के प्रकाश में सब कुछ दिखता है, लेकिन दीपक को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। अगर सूरज को ढूंढने आप टार्च लेके जाओगे तो हंसी ही होगी ना सूर्योदय हुआ हो और उसको आपको खोजना है तो आप टार्च लेके खोजने नहीं जाते हो। सूर्योदय का होना ही उसकी पहचान है, प्रकाश का होना ही सूर्योदय की पहचान है। यह जो आनंद वस्तु है, ठीक है, इस आनंद स्वरूप का उपलब्ध हो जाना, इसकी अभिव्यक्ति हो जाना, निरंतर बने रहना, इसका कभी बाध ना होना, चाहे जन्म घटे चाहे मृत्यु घटे,
चाहे प्रलय आ जाए और चाहे सृजन की श्रृंखलाएं पैदा हो जाएं, ये व्यक्ति हिलता नहीं अपने अंदर से। वो अपने आनंद स्वरूप में, अपनी महिमा में निरंतर प्रतिष्ठित है और एफर्टलेसली प्रतिष्ठित है। अब आप सोचो, आपको कल्पना में ये सुनना भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक इमेजिनेशन भी आप करके देखो कि अगर ऐसा जीवन प्राप्त हो जाए तो फिर क्या बात है। भगवान उसकी संभावना को यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि कर्मयोग का जिस तरह से वर्णन किया है, आदमी अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना सकता है? कर्मयोग। मैं सारे जीवन कैसे जीऊँगा? एक कर्मयोगी की भांति जीऊँगा। मैं भरत की तरह जीऊँगा, मैं हनुमान जी की तरह जीऊँगा, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, कर्मयोग जीवन का लक्ष्य नहीं होता। आपको बताऊं, जीवन का लक्ष्य जो है विश्राम है, श्रम नहीं। कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। श्रम और विश्राम, हमारे पूज्य शरणानंद स्वामी जी इसको अपने चिंतन से व्याख्या की है। हमारे जीवन का लक्ष्य विश्राम है कि श्रम है? श्रम कभी किसी के जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। श्रम भी हम किस लिए करते हैं? कि हमको वो विश्राम दे देगा। ठीक है ना? मेहनत मैं इसलिए करता हूँ ना कि मुझे आराम मिलेगा। काम इसलिए करता हूँ कि पूरा हो जाने के बाद सुख मिलेगा। श्रम का पर्यवसान विश्राम में होता है। श्रम का पर्यवसान विश्राम में है और श्रम की उत्पत्ति भी विश्राम से है। इसलिए जीवन का लक्ष्य विश्राम होगा, श्रम नहीं होगा। कैसे? गहरी नींद जो है, आप बताओ विश्राम की अवस्था है कि नहीं? और उस गहरी नींद को हर व्यक्ति चाहता है, बड़ी शिद्दत से चाहता है। अगर नींद छीन ली जाए तो मुश्किल हो जाता है जीना। सब कुछ छोड़ देते हैं नींद में, वो हर चीज़ छोड़ देते हैं जो हमने बड़ी मेहनत से अर्जित की है। कोई ये नहीं कहता मैंने इतनी मेहनत से इन चीज़ों को अर्जित की है, मैं 8 घंटे सो के क्यों बर्बाद करूं? मुझे 8 घंटे और मिल जाएंगे इन चीज़ों के साथ खेलने के लिए। लेकिन नहीं, हमको सबको विश्राम चाहिए। अच्छा, श्रम करने की ताकत कहाँ से मिलती है? विश्राम से। अगर विश्राम न मिले तो आपको श्रम करने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। तो श्रम की उत्पत्ति जहाँ से है और श्रम का लय जहाँ पर है, तो जीवन का लक्ष्य क्या बनेगा? श्रम की विश्राम। ये प्रकृति हमको रोज सिखाती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में हम श्रम करते हैं और सुषुप्ति में विश्राम करते हैं और उसको बड़ी शिद्दत से चाहते हैं। तो कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है, कर्म योग जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्म योग के रास्ते तत्व ज्ञान में प्रवेश करते हुए परम विश्राम हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वह परम विश्राम का स्वरूप इन 2 श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट किया है। तो अगर ऐसा संभव हो जाए और थोड़ा अभ्यास भी करके देखना चाहिए, तो ये श्लोक थोड़े हृदय में खिलने लगेंगे। ठीक है? कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम केवल अपने साथ हों और हमको बड़ा अच्छा लग रहा हो। ये अभ्यास करके देखिएगा। आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो और आपको अपने साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझना आपकी इस दिशा में प्रवेश शुरू हो गया। अगर आप अपने साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओ तो समझना अभी कर्मयोग बहुत करना है। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना मुश्किल हो जाए। कुछ चाहिए। ठीक है? कुछ तो चाहिए यार। है ना? अच्छा, जप ही कर लो, ठीक है, किताब ही पढ़ लो, कुछ तो कर लो। और कई बार जब हम अकेले होते हैं, कुछ नहीं करने को होता है, तो कॉफ़ी पीने का मन नहीं है तो फिर भी कॉफ़ी बना लेते हैं। वो एक एंगेजमेंट है माइंड के, क्योंकि हमको अपने साथ रहने नहीं देना चाहती है।
तो कभी कभी जब हमारा अभ्यास सुंदर होता है, ध्यान हमारा अच्छा होता है, चिंतन हमारा अंतर्मुखी होता है, ईश्वरोन्मुखी होता है, तत्वान्वेषी होता है, तो हमको इसकी ग्लिम्सेस मिलती हैं कि हम अपने साथ होते हैं और परम आह्लाद में होते हैं, परमानंद में होते हैं। देन यू नीड नथिंग। उस स्थिति का भगवान यहाँ वर्णन करते हैं और वही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। और आपको बताऊं, जब तक ये लक्ष्य मिलेगा नहीं तब तक जीवन की यात्रा रुकेगी नहीं। ये जीवन यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक इस परमोत्कर्ष लक्ष्य को हम छू नहीं लेंगे। इसी का वर्णन आपको मिलेगा अध्यात्म शास्त्र में, उपनिषदों में, गीता जी में, ठीक है, वेदांत के प्रस्थान ग्रंथों में। इसी अवस्था को पाने के विविध उपायों का वर्णन मिलेगा कि यह मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था कैसे पाई जा सकती है। उसी को बोलते हैं अध्यात्म शास्त्र। तो भगवान ने हमें एक पिक्चर दिखा दी, एक स्वरूप दिखा दिया कि असल में जो जीवन हमको चाहिए वो ये वाला जीवन चाहिए। इस पर खूब विचार करना चाहिए और खूब मंथन करना चाहिए। जीवन में रति, तृप्ति, संतुष्टि जहाँ जहाँ से मिली है, आप ध्यान देना, वहाँ वहाँ से टूटी भी है। जहाँ से मिली है वहीं से टूटी है। संबंध से मिली तो संबंध से टूटी है, भोग से मिली तो भोग से टूटी है। ध्यान देख लेना आप। ये बिल्कुल प्रकृति अब सिखाती रहती है हमको, रोज सिखाती रहती है। हमको डिपेंड नहीं होने देना चाहती प्रकृति, और हम जबरदस्ती डिपेंड होना चाहते हैं। ठीक है। तो यह एक स्वरूप दिखा करके, ये है ज्ञान निष्ठा। जो दो प्रकार की निष्ठाएं थीं, एक कर्म निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा। उसमें ज्ञान निष्ठा के स्वरूप का 2 श्लोक में वर्णन करके भगवान फिर से अपने विषय में आ जाते हैं। तस्मात्, तस्मात् माने इट इज देयर फोर, इसलिए क्या करो, असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। कहीं हमारा लक्ष्य डेविएट ना हो जाए, इसलिए एक उस लक्ष्य को बुद्धि के सामने ला के अब भगवान उस उद्देश्य को बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो, कर्म योग करो। कैसे? असक्तः, बिना आसक्ति के, और सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर करने योग्य कर्मों को अच्छी तरह से करते रहो। क्योंकि बिना आसक्त हुए करने योग्य कर्मों को करते हुए व्यक्ति इस अवस्था को छूने लगता है जिसका मैंने वर्णन किया है, परम आपनोति पुरुषः। उस परम को, उस परम जीवन को छूने लगता है, उसकी बुद्धि उसको स्वीकार करने लगती, उसको दिखने लगता है, हाँ, उसको अनुभव आने लगता है कि हाँ यस, ये बात बिल्कुल सही है, यही है वो परम जीवन जिसकी मुझे जन्मों जन्मों से तलाश है। इसलिए कर्म योग का उद्देश्य भगवान ने कहाँ आके समेटा, परम आपनोति में। उसको सामने रख के तुम अर्जुन कर्म योग करो, क्योंकि द्वार यही है। इस द्वार के बिना इस परम जीवन में कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। और आपको बताऊं, जितने तरह के योगा और जितनी तरह के ध्यान और जितनी तरह के एक्सरसाइजेज आप सीखने जाते हो, उससे दावा हो सकता है, किया जा सकता है, दार्शनिकों ने किया भी है कि आपको सीधे सीधे मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, तुम हमारे पास आ जाओ, 6 महीने का कोर्स कर लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह के विज्ञापन आपको बहुत मिलेंगे। अरे कुछ साल पहले तो एक यहाँ महात्मा जी आए थे, कुंडली जागरण का, कुंडलिनी जागरण का कोर्स कराए थे। कोर्स पूरा हो गया तो बोले हर साल तुमको रिचार्ज करानी पड़ेगी।
बाकायदे उनके पोस्टर लगते थे, ये 1 साल काम करेगी, उसके बाद आप फिर से रिचार्ज होने के लिए आ जाना। इस तरह की जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इसमें मत उलझिएगा। शास्त्र का सहारा लीजिए, भगवान की वाणी का सहारा लीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, वो आपके मन को एकाग्र करेंगे, थोड़ा शांत करेंगे, बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। वो साधन हैं, गौण साधन हैं जो हमें थोड़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस बहकावे में मत आइएगा कि एक दिन बैठेंगे और तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, ठीक, तुम्हें कोई सुख दुख छूता नहीं है। आंख बंद की, गंभीर हुए, आधे घंटे बैठे और क्या हुए, मुक्त होने का सर्टिफिकेट ले आए। नहीं, ये चीज़ हो नहीं सकती, उलझे रहोगे आप। उसका अभ्यास करो शास्त्र के हिसाब से। भगवान क्या रास्ता बता रहे हैं, तस्मात, इसलिए क्या करो, साधन क्या है, कार्यम कर्म समाचर, कर्म से छुट्टी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। हे अर्जुन, तुम करने योग्य कर्मों को बहुत अच्छी तरह से करो, लेकिन ध्यान रखना उसमें आसक्त मत होना। अब यही एक गीता जी का सूत्र है जो बड़ा टिपिकल है। आसक्त भी नहीं होना है, चाहिए भी कुछ नहीं, और काम भी करना है। आप सोचो, ये पॉसिबल दिखता है आपको? कर्म का प्रेरक तत्व क्या होता है? हमारी इच्छा। हमारी इच्छा जितनी प्रबल होगी, हम उतने सिंसियर होंगे अपने काम में, और हमारी इच्छा जितनी शिथिल होगी, जितनी कमज़ोर होगी, हम उतने अपने कर्म के प्रति लापरवाह होंगे। बिल्कुल सीधा सा विज्ञान दिखाई देता है जीवन में। बिना इच्छा का कर्म तो होता नहीं। तो प्रेरक कौन है? इच्छा ही हमारे कर्म का प्रेरक है। भगवान कह रहे हैं तुम असंग हो जाओ, तुम अनअटैच्ड हो जाओ और फिर कर्म करो। इज इट पॉसिबल? इस संभावना पर विचार करना चाहिए कि क्या अनअटैच्ड हो करके भी कर्म किया जा सकता है। तो बिल्कुल कर्मयोग का सिद्धांत यही है, जिस पर अभी हम लोगों ने पूर्व में थोड़ी चर्चा भी की है। आसक्ति छोड़कर भी कर्म किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं नाम नहीं लेता। हर संस्था में जो भी आध्यात्मिक या धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उनके पास 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके सहारे वो संस्था चलती है, और ईश्वरी विधान से वो 2-4 लोग उस हर संस्था में होते हैं जो उसको संभालते हैं। यहाँ भी हैं। सुबह 3 बजे से लेके अभी तक कुछ लोग लगे हुए हैं अपने कार्य में। उन्हें सैलरी भी नहीं चाहिए, उन्हें रिवार्ड भी नहीं चाहिए, उन्हें अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, और लगे हुए हैं। और आज हम सत्संग इसीलिए शायद अभी कर पा रहे हैं, नहीं तो ना लाइट होती, ना पानी होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके पीछे किसी का काम, किसी का हाथ है। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, उसकी एक झलक आपको हर संस्था में मिलेगी। इसी संस्था की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो कोई भी संस्था टिकेगी नहीं। तो ऐसा जो एक संभावना है जीवन में कि आपको चाहिए कुछ नहीं और आप काम किए जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ वही सिद्धांत लगेगा कि हमारे जीवन में कोई ऐसा है मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ। बस वो अगर सूत्र मिल गया तो आप असक्त होके, असंग होके काम कर सकते हो। देखो आसक्तियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है कर्मासक्ति, एक होती है फलासक्ति, एक होती है कर्तृत्वासक्ति, एक होती है अकर्तृत्वासक्ति। विषय टेक्निकल हो रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप ही लोग ध्यान रखिए। कर्माशक्ति, कर्तृत्वासक्ति, फलासक्ति। सबसे प्रबल तो होती है फलासक्ति। मुझे फल चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे चाहिए,
और बस वही मेरे फोकस में रहता है। और ध्यान रखिएगा, जो आदमी जितना परिणाम पर ध्यान रखेगा और उसका चिंतन करेगा, वो अपना कर्म बिगाड़ लेगा। उसका कर्म सही नहीं हो सकता है, पक्की बात है। जिसका सारा ध्यान लगा है कि यार ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होएगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, जब होगा तो कैसे होगा, उसने सारी अपनी मेंटल एनर्जी कहाँ वेस्ट कर दी? परिणाम की चिंता में। वो काम ठीक से नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। परिणाम जो होवे सो होवे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कहते मैंने तुम्हें कर्म का अधिकार दिया है, फल का अधिकार हमने तुमको नहीं दिया है। कर्मयोग का जो सूत्र गीता में है उसको ठीक से समझना होता है। भगवान ने हमें अधिकार कहाँ दिया है? कर्म करने में, फल में नहीं। अगर फल में हमारा अधिकार होता तो हम दुख रूपी फल को कभी चुनते? अगर फल में हमारा पूरा अधिकार होता तो हर आदमी सुख ही चुनता अपने फल में, दुख क्यों चुनता? फल में हमारा अधिकार है ही नहीं। हमारा अधिकार है कर्म में। तो बोले जहाँ तुम्हारा अधिकार है ना, वहाँ ध्यान दे दो। तो जब हमारा फोकस अपने कर्म पे रहता है और परिणाम में ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, ध्यान रखिएगा, परिणाम चाहिए हमको, लेकिन छोड़ दिया ईश्वर पे, बस अनासक्ति हो गई और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अरे हम लोगों से बहुत अच्छा एक किसान है जो इसको बड़ी आसानी से जी लेता है। मुझे वही दृष्टांत याद आता है। एक किसान जब खेत में अपना बीज बोता है, हल चलाता है और बीज डालता है, आप ध्यान देना, वो बीज डाल रहा है अभी, और पीछे पीछे पंछी उसके बीज चुनने के लिए आ गए। शुरुआत ही देखो उस किसान की। वो अभी हल चला रहा है और पक्षियों का झुंड उसके डाले हुए दानों को चुनना शुरू कर देता है। वो किसान सोच ले, यार अभी तो बीज ही नहीं पृथ्वी में पड़ पाए तो फसल क्या होगी। ही नेवर केयर्स अबाउट इट। वो अपना बीज डाल देता है, ठीक, समय आने पर निराई कर देता है, गुड़ाई कर देता है, खाद डाल देता है। वो फसल कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। गर्मी होगी, सर्दी होगी, मौसम कैसा होगा, ओले पड़ेंगे कि बर्फ़ गिरेगी, फिर वो कैसे फसल बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद वो पशुओं से सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और आखिरी टाइम पे बारिश होकर ख़राब हो जाएगी कि नहीं। कितने सारे फ्लॉज हैं वहाँ पे। लेकिन आज तक किसी भी किसान को आपने निराश देखा? और किसी भी किसान के घर में अनाज आना बंद हुआ? इतने फ्लॉज होने के बाद भी उस किसान के घर में अनाज आता है, राशन पहुंचता है, उससे वो अपना काम चलाता है, वो हम लोगों तक पहुंचता है। अगर आप सोचो वो पहले दिन से ही सर पकड़ के बैठ जाए और चिंता करने लगे कि कैसे ये फसल होगी, तो वो बीज बो पाएगा? कभी नहीं। हम लोगों से कई बार गलती हो जाती है, जब कोई बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो बिल्कुल चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि अनगिनत फैक्टर्स हैं जो आपके काम को रोक सकते हैं, उसमें बाधा बन सकते हैं। तो सारा ध्यान जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। सो यू आर लूजिंग योर मेंटल एनर्जी। और किस बात के लिए हम वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है? तो उससे भला तो वो किसान है जो इतनी सारी बाधाओं के बाद भी निश्चिंत होकर सोता है और फसल उसके घर में आती है। ये असक्ता का एक छोटा सा उदाहरण और लक्षण है। अगर हमारा फोकस हमारे कर्म पे है, परिणाम मैंने ईश्वर पर छोड़ा हुआ है, यद्यपि वो हम ही को चाहिए, लेकिन छोड़ दिया ईश्वर पे, वहाँ से अनासक्त होने की शुरुआत हो जाती। तो फलासक्ति कम हो जाती है, काम सुंदर हो जाता है। दूसरी आसक्ति कर्म में जानते क्या होती है? कर्तृत्वासक्ति। कर्तृत्वासक्ति का वर्णन हम लोग किए थे, क्रेडिट लेने की इच्छा, उसका नाम है कर्तृत्वासक्ति। जो काम मैंने किया है उसकी सराहना करी जाए, ठीक है। इसके लिए हमारे गुरुजी बड़ा विनोद करते थे। जब हम लोग पढ़ते थे गुरुकुल में,
तो प्रवचन का अभ्यास कराया जाता था। बेटा थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। प्रवचन का अभ्यास कराया जाता था। भाई आज फलाने ब्रह्मचारी जी प्रवचन करेंगे किस पे? समत्व पे। समयोग जो गीता में समत्व है, लाभालाभौ जया जयो, हमेशा सम रहना चाहिए, इस पर आज अमुक ब्रह्मचारी जी प्रवचन करेंगे। अब अमुक ब्रह्मचारी जी माने हम लोग सारे दिन टेंशन में है कि प्रवचन बढ़िया होना चाहिए। गुरु जी के सामने बोला जाना है। किस पे बोलना है? लाभ और हानि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुरु जी के सामने बढ़िया होना चाहिए। और जो विद्यार्थी जितने टेंशन में रहता था उतना खराब बोलता था, वो नहीं बोल पाता था। 10 बार अभ्यास करता था लेकिन वहाँ पहुँचते ही कुछ का कुछ बोलने लगता था। तो गुरुजी बैठे होते थे, तो गुरुजी बड़ा विनोद करते थे। अभी ब्रह्मचारी जी समत्व योग पर प्रवचन करेंगे, फिर बाद में अपने ब्रह्मचारियों से पूछेंगे अच्छा बोला कि नहीं। और किसी ने कह दिया तुमको बोलना भी आता है, फालतू बैठ गए थे, तो दुखी हो गए। तो ये जो चीज़ है ना जीवन में, इसको बोलते हैं कर्तृत्व आसक्ति। ये भी हमारे कर्म को, हमारी एफिशिएंसी को खाती है। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें उस फल को जो हमको आसानी से मिल सकता है उसको हमसे दूर कर देती हैं। ये नियम है। जब हम बहुत कर्तृत्वासक्ति में जाते हैं तो परमात्मा उस फल को हमको और तरसा तरसा के देता है। तो ये है क्रेडिट लेने की जो इच्छा है, कर्तृत्वासक्ति है। और एक कर्मासक्ति है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बिना काम किए रहा न जाए। ठीक है, वो बोलते हैं ना, 100 जूते खायो तमाशा घुस के देखे। आप लोग शायद इस कहावत से परिचित नहीं है इतने। ये यूपी की कहावत है कि वहाँ हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ हमारी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये बड़ा मज़ा आता है जब आप किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हो और दूसरा आदमी उसमें बीच में आके और अपनी सलाह देने लगता है। उसको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ उसको सलाह चाहिए भी नहीं, लेकिन वो आके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हर आदमी अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है जहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी चाहिए। इसको बोलते हैं कर्मासक्ति, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से पहचान बनती है। इन्वॉल्व नहीं हुए तो पहचान नहीं बनती। तो कहीं मेरी पहचान खो न जाए, इस डर से वो हर जगह इन्वॉल्व होना चाहता है। इसको बोलते हैं कर्मासक्ति। तो ये कुछ आसक्तियों के स्वरूप हैं, और भी इसकी डिटेलिंग, सटल डिटेलिंग्स हैं। तो अगर इस पर हम ध्यान दें कि जब हम कर्म करते हैं तो मेरा ध्यान, सेंटर, फोकस जो है हमारा है, अटेंशन, वो कहाँ पर है? क्रेडिट लेने में है, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने में है, और फल हमको कैसे मिले, वो जल्दी मुझ तक कैसे पहुँचे, इसके लिए मैं बेचैन हूँ। सो आपने कर्म योग की धारा को छोड़ दिया। फिर बात बनेगी नहीं, यहाँ हमको सुधार करना होगा। भगवान कह रहे हैं तस्मात, इसलिए अगर तुमको वह परम जीवन चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा जीवन चाहिए जिसका अभी भगवान ने वर्णन किया है, और अगर कहीं हमारी बुद्धि में ये स्थिर हो जाए कि व्हाई नॉट दैट स्टेट ऑफ बीइंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता इस जन्म में या इस जीवन में कि मैं भी ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊं जहां मुझे आनंदित होने के लिए कुछ नहीं चाहिए हो। जब ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण इस लक्ष्य का हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा, वो हमसे कर्मयोग करवा लेगा, और नहीं तो हम मिस करते रहेंगे। तो साधन जो कर्मयोग बताया उसका ये सूत्र दे दिया अर्जुन, आसक्तियाँ छोड़ के, अटैचमेंट्स छोड़ के तुम करने योग्य कर्मों को करो, तो तुम्हारे जीवन की यात्रा उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। और एक शब्द इसमें और सुंदर है, समाचर। समाचर का मतलब होता है सम्यक रूप से कर्म को करना। जैसे ही हमको लगता है मेरी आसक्तियाँ हल्की हुई, हम लापरवाह हो जाते हैं।
लापरवाह हुए बिना और आसक्ति छोड़ के जब हम पूरी शिद्दत से कर्म करते हैं, तब मानो कि हम भरत जी जैसे हो जाते हैं। भरत जी जब अयोध्या का राज्य कर रहे थे, उनके राज्य करने की शैली देखी आपने। वनवासी की तरह अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए पूरी अयोध्या का राजकार्य उन्होंने संभाला। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री राम से मिलने के लिए भरत जी जा रहे थे, ठीक है, तो उन्हें अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए, सत्य था। उन्हें राजा नहीं बनना था, वो तो बोझ था उनके लिए। उन्हें कोई इच्छा नहीं थी राजा बनूं, और प्रभु से मिलने वन में जा रहे हैं, सेना को लेके जा रहे हैं, अभिषेक करना है, लेकिन उनको पूरी चिंता है कि अयोध्या की रक्षा भी होनी चाहिए। सब संपत्ति रघुपति के आही, ये अयोध्या मेरी नहीं, अयोध्या प्रभु की है, इसकी रक्षा का दायित्व तो आज हमारे ऊपर है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो अयोध्या की रक्षा का भार सौंप के उसकी सुरक्षा निश्चित करके भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकले। यद्यपि उन्हें नहीं चाहिए, और जब लौट कर आए और अयोध्या का राज्य संभाला, तब भी उन्हें राज्य का सुख नहीं चाहिए था। बट उन्होंने, हनुमान जी जब पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो भरत जी ने उनको नीचे गिरा दिया कि विपत्ति है क्या कोई अयोध्या पर। इतने सजग प्रहरी थे अयोध्या के वो, और चाहिए कुछ नहीं था। इसको बोलते हैं असक्तः सततम कार्यम कर्म। कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन सावधानी पूरी है। अर्जुन इस सूत्र को पकड़ लो तो बात बन जाएगी। अर्जुन ने मन ही मन शायद सोचा होगा, भगवान आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छी है, कोई एग्जाम्पल बताओगे? हमने आपको भरत जी का पहले बता दिया, भगवान जनक जी का दे रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। अरे अर्जुन, जनक आदि जो राजर्षि हुए, इन पर तुम ध्यान दो, ये कर्म करते हुए ही संसिद्धि को प्राप्त हो गए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कर्म करने का तरीका सीख लिया था, इसलिए राजा होना इनके परम लक्ष्य में बाधा नहीं बना। कर्म करते हुए भी जनक उस परम स्थिति में पहुंच गए। फिर से कथा ही याद आ रही है, सुना देता हूँ। जनक जी को सत्संग बहुत प्रिय था, उनके यहाँ ऋषि लोग सत्संग करते रहते थे। तो एक बड़े तेजस्वी ऋषि सत्संग कर रहे थे, बहुत से महात्मा आए हुए थे। तो वाटिका में, बढ़िया उपवन में सबकी कुटियाएँ बनी हुई थीं और वहाँ सत्संग हो रहा था। महाराज जनक को एक दिन विलम्ब हो गया, तो जो ऋषि थे उन्होंने सत्संग प्रारंभ नहीं किया। उन्होंने कहा राजा की प्रतीक्षा करते हैं। शिष्यों के मन में आया, देखो गुरु लोग भी ना बड़े लोगों के थोड़े पक्षपाती हो जाते हैं। और वो राजा है, देखो लेट आया है, तो उसके लिए सत्संग रोक दिया उन्होंने। ऐसा शिष्य लोग सोचने लगे। गुरु जी समझ गए कि शिष्यों के मन में यह भ्रम पैदा हो रहा है कुछ। अस्तु, जनक जी आए, प्रारंभ हुई कथा। तपस्वी जो ऋषि थे, उन्होंने योग बल से मिथिला नगरी में आग लगा दी। सर्वत्र ऐसा लगा अग्नि जल रही, सब भस्म हो रहा है। सेनापति आया दौड़ते हुए, बोले महाराज मिथिला जल रही है। राजा जनक क्या कहते हैं, मिथिला जल रही है, जनक नहीं जल रहा। मिथिला जलती है तो जलने दो, मिथिला जनक की नहीं है। और शांत बैठे रहे। और वो जो ऋषि लोग थे, गुरु उनके शिष्य लोग थे, जब अग्नि बहुत बढ़ती हुई पास में आने लगी, तो वो अपना लोटा कमंडल और कौपीन बचाने के लिए सत्संग छोड़ के भाग गए कि हमारी कौपीन न जल जाए, कमंडल न जल जाए। और राजा मिथिला जलती रही, शांत बैठे रहे। शिष्य लौट कर आए, तब उन्होंने, ऋषि ने कहा, मैं इसलिए प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि ये योग्य शिष्य है। तुमको अपने कमंडल की चिंता थी, कौपीन की चिंता थी, तुम भाग गए रक्षा करने के लिए, और इनकी पूरी मिथिला जल रही है और ये शांत बैठे हैं, इसलिए मैंने इनकी प्रतीक्षा करी। तो दृष्टांत ये है, जनक आदि राजर्षियों ने
राज्य जैसी जटिल राजा कोई होना आसान काम है। राज्य की व्यवस्था को संभालते हुए भी उस परम स्थिति को पा लिया, प्रवेश कर गए और लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे अर्जुन। इसलिए इस कर्म योग में बड़ी दम है। अगर तुम असक्त होके इस तरह से कार्य करना सीख जाओगे तो तुम उस परम जीवन के सर्वोत्कृष्ट सुंदर लक्ष्य को छू लोगे, जैसे जनक ने छुआ। और ज्ञानी लोग कुछ ना चाहते हुए भी कर्म क्यों करते हैं, उसका भगवान यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि जो तत्वदर्शी है उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान पहले बोल चुके हैं। क्योंकि उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, केवल शरीर रक्षा उसकी प्रारब्ध से होती रहती है और उसकी भी उसको परवाह नहीं होती है। तो भी मैं देखा जाता है कि ऐसे तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी लोग भी बड़े बड़े कर्म करते हैं। वो किस लिए करते हैं? अगर हमारे गुरुदेव ने इतना कर्म ना किए होते हिमालय से उतर के, तो ना गुरुकुल होते, ना हम लोग पढ़े होते, ना ये गुरु परंपरा की शाखा आगे बढ़ी होती। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इतना सब करने की। तो इसका सूत्र देते हैं अर्जुन, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इतरो जनः। ये बात ध्यान रखना अर्जुन कि जो श्रेष्ठ पुरुष करता है ना, दूसरे लोग उसका आचरण अवश्य करते हैं। अनुकरण इस मानव जाति का स्वभाव है। जो भी व्यक्ति उत्कर्ष को, वैभव को, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, आदमी उसका अनुकरण जरूर करता है। ये तो भगवान श्रेष्ठ लोगों की बात कर रहे हैं। अरे लोग दुष्ट लोगों का भी आचरण करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का माफिया बनने से बड़े आसानी से आप ऐश्वर्यवान हो सकते हो, भूमाफिया बनने से आप बड़े आसानी से धनवान हो सकते हो। तो उनके आइडियोलॉजिकल पुरुष कौन बन जाते हैं? बड़े बड़े डॉन और माफिया। और वो उसी स्टाइल में रहना शुरू करते हैं, वही जीवन शैली बना लेते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि उसको देखो, उसने कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित किया हुआ है। अनुकरण करना मानव का स्वभाव है। और किसका अनुकरण करता है? जिसके पास ऐश्वर्य है, जिस व्यक्ति के पास वैभव है। ठीक है, आपको मान लीजिए बहुत सारी फैक्ट्रीज खोलनी हो, इंडस्ट्री बनानी हो, अपना टर्नओवर बढ़ाना हो, तो आप सुदामा जी के चरित्र का अनुकरण करोगे कि अंबानी का अनुकरण करोगे? आपके चित्त में सुदामा जी उस समय नहीं आएंगे। आपके चित्त में आएंगे दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके चित्त में आएंगे बिल गेट्स, आपके चित्त में आएंगे अंबानीज। क्या पॉलिसी है इन्होंने जो इन्होंने इतने कम समय में इतना धनार्जन किया, और आप उसका अनुकरण करोगे, वो पॉलिसी सीखना चाहोगे। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी को भगवान बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा। अर्जुन, ज्ञानी लोग कर्म क्यों करते हैं? सतत कर्म करते हैं, चाहिए कुछ नहीं, फिर भी खटे रहते हैं, लगे रहते हैं। बोले इसलिए क्योंकि उनको देख करके लोग उनका अनुकरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसलिए ध्यान रखिएगा, परसों कल भी हम बात कर रहे थे, अगर आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, बोल के कम जी के ज़्यादा सिखाओ। बच्चे आपके उपदेश का कम, आपके चरित्र का ज़्यादा अनुकरण करते हैं। ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप जियोगे नहीं, ठीक है ना, तो आपका उपदेश किसी काम का रहेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं आपकी। भले आप बात कितनी अच्छी कह लो, सत्य बात बोल लो। रामकृष्ण परमहंस के पास वो गया ना, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, इसको समझाइए ये गुड़ ना खाया करे। तो परमहंस जी ने कहा 7 दिन बाद आना।
और 7 दिन बाद जब वो बालक को लेके आई तो उन्होंने क्या कहा, बेटा गुड़ ना खाया करो, अच्छी बात नहीं होती है। और उनका प्रभाव, उसने गुड़ छोड़ दिया। तो माता ने पूछा 7 दिन पहले नहीं बोल सकते थे? उन्होंने बोला 7 दिन पहले मैं खुद ही खूब गुड़ खाता था। तो मेरी बात का प्रभाव कैसे होता उस बालक पे? मैं ही जब उसको नहीं पालन कर रहा हूं तो मेरी बात का प्रभाव कैसे होगा? वाणी में बल कब पैदा होता है? जब वो आपका जीवन होता है। जो सिद्धांत आप बोल रहे हो वो आपका जीवन होता है। चलो मैं इतना भी मान लेता हूँ आपका जीवन ना हो, लेकिन वही आपका लक्ष्य तो होना चाहिए। उसी के लिए आप जी रहे हो, तब आपको ये अधिकार मिलता है कि वो बात आप बोलो, ठीक है ना? नहीं तो फिर वो उसके बोलने का कोई लाभ होता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्यों खटेगा, तो इसलिए ज्ञानी लोग समाज में जब रहते हैं तब कर्म से पीछे नहीं हटते, नई नई कर्म की श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं और लोग उनका अनुकरण करते हैं। शायद अर्जुन को संतोष नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी संतोष होता भी नहीं है। ये विषय जब विद्वानों के बीच में आते हैं तो इस पे बड़े शास्त्रार्थ हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हैं इन श्लोकों पे। तो मानो अर्जुन को संतोष नहीं है, तब भगवान अपना दृष्टांत दे देते हैं। देख रहे हो, पहले जनक जी का दृष्टांत दिया, फिर एक सिद्धांत की बात करी, और फिर भी उनको लगा अभी अर्जुन की बुद्धि को संतोष मिल नहीं रहा, अपना दृष्टांत दे देते हैं। अर्जुन मेरी ओर देखो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। ये है आचार्य गुरु का बल। हे अर्जुन, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्य नास्ति। हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। मैंने कर्म के सिद्धांत से बंध के शरीर धारण नहीं किया है, ठीक है? मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में। और ना अन अवाप्तम अवाप्तव्यम, ना अन अवाप्तम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ना अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना हो। देखो क्या 3 बातें बोले ना। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। क्यों? सर्वरूप तो वही है, उनसे भिन्न है क्या जो उन्हें पाना है? आनंद स्वरूप जिनका अस्तित्व हो, उनको पाना क्या है? सारी सृष्टि के रूप में जो अपने को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना? जैसे समुद्र में उठने वाली हर तरंग जल का ही रूप होती है, ठीक है? उसी तरह से ये पूरी सृष्टि जिस परमात्मा की अनिर्वचनीय माया शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये सब वेदांत के सिद्धांतों के वाक्य थोड़े कठिन लग रहे होंगे आप लोगों को, पर सुन लीजिए। तो वो परमात्मा जो अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट किए हुए, उसको क्या पाना है? तो ना अनवाप्तम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पाना हो या पाना चाहिए। लेकिन अर्जुन वर्त एव च कर्मणि, तुम देखो मैं कर्म में लगा रहता हूँ कि नहीं लगा रहता हूँ। और कृष्ण भगवान ने कितने कर्म किए, कितने कर्म किए 125 वर्ष की आयु में, सदा कर्म में संलग्न रहे। इतने कर्मों की श्रृंखला है, इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने हाथ में लिए थे कि आप पूछो नहीं। अनवरत काम करते रहे। बोले मेरी ओर देखो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। बस मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू बी इन दिस स्टेट? इस संभावना पर खूब मंथन कीजिएगा, खूब विचार कीजिएगा, और उसको जीवन का हम लोग लक्ष्य बना लें कि जैसे भगवान अपना दृष्टांत दे के बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो मैं किस तरह से कर्मों में लगा रहता हूँ। हम लोगों का क्या हाल है यार, कुछ चाहिए नहीं तो क्यों खोपड़ी खपाएं? सीधा सा बात आता है ना।
प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन सामने ना हो तो मूर्ख भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, तो विद्वान क्यों होगा। ये सूक्ति वाक्य है। तो हम बड़ी आसानी से एक बात बोलते हैं, यार कुछ मिलना जुलना है नहीं इससे, सो व्हाई टू डू, क्यों इसमें सर खपाएं। ये ध्यान नहीं देते कि क्या इससे समष्टि का हित हो सकता है। ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर इन्वॉल्व हो गया तो क्या मुझे देख के बहुत सारे मेरे को आदर्श मानने वाले लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। अथवा चलो मुझे कोई आदर्श नहीं भी मानता है तो मेरे इन्वॉल्व होने से समष्टि का हित होगा कि नहीं होगा, और अगर उसमें समष्टि का हित हो रहा है तो व्हाई नॉट। और ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन प्रकृति पहले देती है, और जब हम सारे ऑप्शंस, ये कहिए अपॉर्चुनिटीज़, ये अवसर हम खोते जाते हैं तो फिर प्रकृति अवसर देना बंद कर देती। ये अपॉर्चुनिटी सबके पास हमेशा नहीं आती है। आपके सामने वो काम रेयरली आएगा जहाँ ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा लेकिन समष्टि को बहुत कुछ मिल रहा होगा, और आप मिस कर दोगे, नहीं हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा। प्रकृति 2 बार 3 बार 4 बार वो अवसर आपको देगी, और जब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे तो ही विल थ्रो यू। ठीक है, फिर जो चाहिए तो करो, न चाहिए तो मत करो। तो ये अवसर जीवन में कभी आए ना तो चूकना नहीं, कभी नहीं चूकना। थोड़ा विवेक बुद्धि लगाएं, चिंतन करें, ईश्वर का आश्रय लें, पूछें ये सही है कि नहीं है, और मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भले आपको उससे कुछ भी ना मिल रहा हो। जैसे मुझे थोड़ा विषयांतर है, दुनिया का सबसे धनी आदमी पहले मिस्टर बिल गेट्स ही थे ना, और मैंने सुना है और वो सत्य भी है कि 90% वो अपनी इनकम दान कर देते थे। अब सोचो, एक आदमी 90% अपनी इनकम दान कर देता है और वो दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाता है। ये गणित आपकी समझ में आया कभी? 90% बहुत होता है, और इसके बाद भी वो सबसे दुनिया का धनी आदमी बना रहा। नेचर कैसे अपना काम करती है, उसको उसके पुरुषार्थ ने थोड़ी धनी बनाया, उसकी सोच ने उसको धनी बनाया, है ना। मैंने विनोद में अपने एक शिष्य से, शिष्य माने उनसे बहुत प्रेम करता है, शरणागत भी है, बच्चा है, अब बड़ा हो गया, इंडस्ट्री लगा ली। हमने कहा अच्छा ये वाली इंडस्ट्री लगाना तो 90% हमारा होगा। तो वो तो तैयार हो गया, उसकी पत्नी भी दग गई क्योंकि बच्चा तो हमारे साथ छोटे से था, 6 साल से था, यहीं देहरादून पढ़ता था, छुट्टी होते मेरे पास भाग आता था वो यहीं ड्राइविंग सीखा, मुझे खूब ट्रैवल कराया उसने। तो जैसे ही मैंने कहा बेटा 90% ये वाली इंडस्ट्री तुम बढ़ा रहे हो, 90% मुझे चाहिए। जी गुरुजी आपका होगा। पत्नी का चेहरा उतर गया, कह रहे 90% चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा अभी रहने दो फिर लेंगे। वो एक मजाक की बात थी लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी थी। 90% आदमी दे के दुनिया का धनी आदमी हो सकता है, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए और फिर भी हम काम करते हैं, आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना ही नहीं करी होगी। बड़े सुंदर विज्ञान है जीवन के ये। हम वो काम कराते हैं, पूरी मेहनत कराते हैं, पूरा जीवन माने पूरी एनर्जी खपा देते हैं, अपना टाइम दे देते हैं, पैसा दे देते हैं और हाथ झाड़ के चले आते हैं, आई डोंट नीड एनीथिंग। फिर देखिए आपको मिलता क्या है। नेचर आपको क्या देती है, भर देगी, आपकी झोली भर देगी, अंदर से भी बाहर से भी। ये है वो सिद्धांत, ये है वो दृष्टांत तो भगवान अपना दृष्टांत दे देते हैं कि देखो अर्जुन, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ ना, और तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो, तब भी तुमको शंका है क्या। इस तरह अर्जुन का शंका मिटाई और फिर कंट्रास्ट बोल के भी दिखाते हैं।
यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम्। हे पार्थ, अगर मैं आलसी हो जाऊं, मैं कर्म ना करूं, तो ये सारी सृष्टि मेरे मार्ग का अनुसरण करती है। ये क्या होगी? उत्सीदेयु इमे लोकाः, अरे ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सारी सृष्टि जाने अनजाने में किसका अनुकरण करती है? ईश्वरीय विधान का। हम जानते हो अथवा न जानते हो, जो ईश्वरीय विधान है वो इस पूरी प्रकृति को अपने हाथ में लेके रखे हैं और हम सब विवश होकर उसका अनुकरण करते हैं। तो अर्जुन, अगर मैं ही ऐसा नहीं करूँगा ना, तो व्यक्ति नहीं लोकाः, ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। अगर मैं कर्म में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, सब वर्ण सांकर्य हो जाएगा, ये प्रजा अर्जुन नष्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे देखो। और फिर इस एटीट्यूड के साथ, इस उद्देश्य के साथ जीवन में कर्मों को करो। आपने ध्यान दिया होगा, भगवान अपने मूल विषय को नहीं छोड़े हैं। टॉपिक देखिए कैसे ले जा रहे हैं। कर्मयोग का 9 श्लोकों में वर्णन करने के बाद, यज्ञार्थ कर्म करने के बाद उनको लगा कि कहीं आदमी की आइडियोलॉजी ये न बन जाए या आदर्श न बन जाए, तो बीच में परम जीवन का लक्ष्य दिखा दिया और फिर से उसको कर्म से कनेक्ट करके अपने विषय को आगे बढ़ाते। ये है प्रवचन की शैली। भगवान से अच्छा प्रवचन कौन करेगा? हम लोगों को सच बताऊं, बात करना भी नहीं आता। जब आपस में बात करते हैं तो इतनी लूज होती है, इतनी ढीली ढाली होती है कि उसमें कोई सार नहीं होता, बड़ी चीप हो जाती है। ऋषि लोग जब बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जब बात करते हैं ना, तो बड़ी सधी हुई भाषा में, चुने हुए शब्दों में, बिना विषय से भटके बात करते हैं। और हम लोग इसको बहुत मिस करते हैं। मीटिंग्स में तो आप लोगों ने भी देखा होगा और अब तो हम भी देखते हैं। जब मीटिंग्स बैठती है, शुरू होती है कहीं से और ख़त्म होती है कहीं पे, डिसीजन ही नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने मन में कुछ भरे बैठा है और वो उसको वहाँ उगल देना चाहता है। बस। अच्छा, समय हो रहा है। बात करने की 4 श्रेणियां हमारे ऋषियों ने बनाई: वाद, विवाद, संवाद और वितंडावाद। थोड़ी काम की चीज़ें शेयर कर देता हूँ। हम लोग जब बात करते हैं ना आपस में, तो ऋषियों ने इसका एक सिस्टम बनाया। बोले 4 तरह से मनुष्य आपस में बात करते हैं। एक कैटेगरी है संवाद की। संवाद की जो कैटेगरी है वो गुरु और शिष्य के बीच में होती है, वो संवाद होता है। उसमें क्या होता है? शिष्य प्रश्न भी पूछ रहा है, संशय भी खड़े कर रहा है, डिस्कशन हो रहा है, बातचीत चल रही है, प्रश्नोत्तर भी हो रहा है, लेकिन शिष्य के मन में ये पक्का है कि मैं संशय कितने भी उठाऊं, बात वही सत्य है जो गुरु ने कही है। इट इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड। जैसे गीता में भगवान ने भी आइडियोलॉजी बताई इस पुरुष की, तो मन ने माना परम लक्ष्य यही है। हमें प्रश्न उठा सकता हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? ये क्या हुआ है? यू आर अलाउड। उपनिषद में ये संवाद चलते हैं। अंधानुकरण नहीं है अपने सनातन धर्म में, लेकिन ये पक्का है कि बात वही सत्य है जो गुरु ने कही है। तो ये हो गया संवाद। और दूसरा है वाद। वाद का मतलब होता है, ये हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। वाद का मतलब होता है, मेरी किसी विषय के संबंध में एक अंडरस्टैंडिंग, एक निर्णय, एक समझ है, और उसी विषय पर दूसरे व्यक्ति की एक समझ है, एक निर्णय है। ठीक है? अच्छा, विषय एक ही है, अंडरस्टैंडिंग 2 है। अब दोनों आदमी आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि मीटिंग्स में होता है।
सबके अपने अपने विचार होते हैं। अब हमने क्या करना है, सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनना है, पूरी तरह से सुनना है, और ये देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो ग्रहण की जा सकती है। ही इज़ राइट। तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, इसको हमें अप्लाई करना चाहिए, इस पर हम काम करेंगे। और ये बात मुझे आपकी ठीक नहीं लग रही है, और फिर आप अपना लॉजिक दो, मुझे इसलिए ठीक नहीं लग रही, मेरा ये मत है, यहाँ ऐसा होना चाहिए। सामने वाले को ये बात लगती है, यस इनकी बात ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से जब चर्चा होती है उसको बोलते हैं वाद। देन यू फाइंड सम कंक्लूजन्स। और इसका फ़ायदा जानते क्या है, हमारी बुद्धि और हमारा अनुभव, दूसरे की बुद्धि और उसका अनुभव, तीसरे की बुद्धि और उसका अनुभव, सब सामने आ जाता है, और उसमें से आप बेस्ट को चुनते हो और एक प्रिंसिपल बना लेते हो। ये मीटिंग होती है। मैं डिसाइड करके आ गया, मिस्टर बॉस डिसाइड करके आ गए ऑलरेडी, ये होना है। अब मीटिंग बैठी हुई, यहाँ तुम बताओ क्या होना चाहिए। ऑलरेडी पॉलिसी इज डिसाइडेड, बॉस डिसाइड कर चुके हैं। हाँ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, एक को डांटा, दो को फटकारा, लो ये पॉलिसी, मीटिंग खत्म। ये मीटिंग नहीं होती है। ये जो बात करने का तरीका है ना, अगर हम अपने घर में भी सीख लें, जब हम आपस में बात करते हैं, किसी विषय पर मतभेद हो जाए घर में, ठीक है, अलग अलग मत हो जाएं, आप वाद को अपनाओ, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अहंकार छोड़ के आप अपने छोटे की बात ध्यान से सुनो, सही लगती है तो एक्सेप्ट कर लो, गलत लगती है तो रिजेक्ट कर दो। आप देखना बड़े से बड़े मतभेद वार्ता से सुलझ जाते हैं, वाद से सुलझ जाते हैं। तो ये ऋषियों ने दूसरी कैटेगरी बनाई, वाद। और बस संवाद और वाद, यही दो बेस्ट ऑप्शन हैं। बाकी दो क्या हैं? बोले एक है वितंडा, एक है विवाद। विवाद माने होता है हमने डिसाइड कर लिया है, हम बोलेंगे, दूसरे ने भी डिसाइड कर लिया यही सही है, वो भी बोलेगा, हम भी बोले जाएंगे, आप भी बोले जाओगे, ठीक है, वो आप टीवी में देखते होंगे। मोस्ट ऑफ द चैनल्स में जो डिबेट होती है वो विवाद होती है। एवरीबडी कम्स विद हिज ओन कंक्लूजन, और वो गलत हो चाहे सही, उसको प्रूव करना है। नहीं प्रूव कर पा रहा है तो चिल्लाने लगेगा, बोलने नहीं देगा दूसरे वाले को। एक ही एम है क्या, जो मैं सोच के आया हूँ यही सही है। सो वो वाद नहीं है, वो विवाद है। और इससे भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है वितंडावाद। वो जानते हैं कहाँ होता है? जब दो पागल आपस में बात करते हैं। वो भी बात कर रहे हैं, आप कभी दो पागलों को बात करते देखिएगा, बड़े ढंग से बात कर रहे हैं, ना वो उसकी सुन रहा है ना वो उसकी सुन रहा है, वो उसको नहीं समझ रहा, वो उसको नहीं समझ रहा, बात दोनों किए जा रहे हैं, ठीक है ना, चर्चा चल रही है, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं वितंडावाद। तो एनीवे, तो वितंडा और विवाद को अगर हम छोड़ें, संवाद और वाद में आए, आप देखिएगा कि कितनी सारी चीज़ें जीवन में पॉजिटिव हो जाएंगे। पहली बात तो आप अनर्गल बोलोगे नहीं, वाणी पवित्र रहेगी, ठीक है, ऊटपटांग भाषण नहीं करोगे, जो बोलोगे सोच समझ के बोलोगे, संयम हो जाएगा वाणी का। और ये कोई छोटा संयम नहीं है, वाणी का संयम हो जाना, जहाँ जितना जरूरी है और जब जरूरी है उतना बोला जाना। ये सब हम लोगों ने अपने गुरुकुलों में अपने गुरुजनों के साथ रह के थोड़ा थोड़ा सीखा, देखा उनको। एक गलती हो गई, कोई अच्छा गलती हो गई, बोल दिया गया, इशारा कर दिया गया, बात खत्म हो गई, उस पर कभी कुछ कहा नहीं गया। 1.5 साल के बाद उस टाइम तुमने ये बात कही थी और वो गलत थी। कब बोली जा रही है? 1.5 साल के बाद। इतना पेशेंस किसके पास है?
क्यों 1.5 साल में उन्होंने देख लिया, अब पृष्ठभूमि तैयार है, नाउ ही कैन अंडरस्टैंड। अगर उसी समय बोलते तो शायद हमारा मन रिजेक्ट कर देता, नहीं ये बात चलो बोल दी गुरुजी ने, ठीक है, उनकी बात बेकार हो जाती। नहीं, 1.5 साल बाद आई। सो नाउ आई एम रेडी टू कंसीव इट, और बात बन गई। इसको बोलते हैं वाद। कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, ये सारी चीज़ें जीवन को ना बड़ा खूबसूरत बनाती हैं, गरिमामय बनाती हैं, ग्रेसफुल बनाती हैं, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अस्तु, विषय यह है कि भगवान ने कहा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी अर्जुन, क्योंकि अनुकरण मानव जाति का स्वभाव है, इसलिए कर्म करना चाहिए। ऐसे करके भगवान थोड़ा विषय को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं ये सोच रहा था कि अध्याय को पूरा कर दूंगा ब्रीफ करके, फिर मन में आया ना हमें सर्टिफिकेट लेना है ना आपको देना है कि हाँ गए और तीसरा अध्याय पूरा करके आए, सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, तो फिर क्यों ब्रीफ करना। जो भी सिद्धांत जितने जहाँ तक पहुँचते हैं उस पर थोड़ा चिंतन हो जाए तो कुछ प्रकाश हो जाए, पूरा हो ना हो। वो तो गीता अध्यायों में आचार्यों ने बांटी है। जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब ये थोड़ी बोल रहे थे अथ प्रथमो अध्याय समाप्तः द्वितीयो अध्याय। वो तो एक 700 श्लोकों का कंटिन्यूअस डायलॉग है। ये तो हमारे करुणावान आचार्यों ने हमारी बुद्धि में विषय घुस जाए प्रविष्ट हो जाए, इसके लिए अध्यायों में बांट दिया। पाठ करने में आसानी हो, विषय समझने में आसानी हो, कहाँ से कहाँ तक कौन सा विषय आया उसका एक नाम दे दिया चैप्टर का, जिससे पढ़ा जा सके। तो बात पूरा करने की ज़रूरी नहीं है। तो जितने सिद्धांत होंगे, कल फाइनल सेशन है, थोड़ी चर्चा हम लोग और कर लेंगे। तो अब कल बात करते हैं इस विषय पर। छोटा सा कीर्तन सुना दो 2-4 मिनट का, और फिर आगे बढ़ते हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू पिता है, तू ही राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जे साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही सवारी, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे,
बिगड़े तू सवारे ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बड़े तू ही सवारे तू ही बड़े तू ही सवारे के साथ हे राम हे राम हे राम हे राम तेरो नाम हे राम हे राम राम हे राम तू ही दाता तू ही विधाता तू जगदाता तू ही विधाता तू जगदाता तू ही विधाता तू बहुत तू ही श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम जो तेरो नाम हे राम 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 हे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ